पीस का न्यू चैप्टर आ चुका है 1135 जो अभी तो नहीं आया, 2 हफ्ते पहले आ गया था। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है बट कोई बात नहीं। इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कोलन के फादर को लेके, जो कि बहुत ही इस टाइम हॉट टॉपिक चल रहा है रेडिट के ऊपर कि हु इज़ द फादर ऑफ कोलन। इसी के साथ दैट मिस्टीरियस गर्ल की पावर जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है काफ़ी बंदों को, बट आई थिंक आई नो कि ये पावर किसी ना किसी कैरेक्टर से मिलती है जो नारुतो के अंदर रह चुका है। इसी के साथ द मिस्टीरियस गाय एंड हु इज़ द गाय, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर उस गाय ने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, वो बस हमें एक जगह दूर से खड़ा हुआ दिख रहा था, तो अभी मैं इसके बारे में इतना कुछ बोल नहीं सकता। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स है जो इस चैप्टर के अंदर है, पूरा का पूरा चैप्टर ब्रेक डाउन नहीं करने वाला मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो लेट्स टॉक अबाउट द हॉट टॉपिक जो कोलन के फादर के ऊपर है। पीपल वर सेइंग कि कोलन का बाप गबान है, क्योंकि रॉजर क्रू के हर एक पायलट ने कहीं ना कहीं अपनी सेटलमेंट बिठा दी थी जब एंडिंग हो रही थी उनके पूरे पायलट क्रू की। सो आई थिंक सो कि गबान भी अल्बाफ आके सेटल हो गया होगा और उसने रिप्ली को मॉक कर दिया एंड समहाउ दे मैनेज टू गेट कोलन। या मोस्ट ऑफ द थ्योरीज गबान को ही उसका रियल फादर बता रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि गबान ही होगा। मैं दूसरा ऑप्शन भी लेकर आया हूँ यहाँ पे, जो बेसिकली यहाँ पे हो सकते हैं कि इट माइट बी द फर्स्ट गाय जो वहाँ पे वेट कर रहा था लूफी के क्रू का पूरा, एंड वो गाय अभी रिवील नहीं हुआ है। एंड दैट गाय मस्ट बी शीकी भी हो सकता है, क्योंकि उसकी हैट काफ़ी हद तक शीकी की हैट से मिल रही थी, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि शीकी एक ईवल गाय है एंड रिप्ली को शीकी पसंद आया। अब रिप्ली का टेस्ट है मुझे नहीं पता, बट आई डोंट थिंक सो कि शीकी कोलन का फादर हो पाएगा। गबान एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। इसके साथ वो शायद से रॉक्स पायरेट्स का मेंबर भी हो सकता है जो कोलन का फादर हो सकता है, क्योंकि उसने कहा था फॉर्मर पायरेट रह चुका है वो। सो आई गेस सो कि यार रॉक्स पायरेट का मेंबर भी हो सकता है कहीं ना कहीं, बट या यही कुछ थ्योरीज थी इसके ऊपर। अब इसके बाद उस मिस्टीरियस गर्ल के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी की सारी थ्योरीज बनती हुई आ रही है उसकी पावर्स को लेके। अब दैट होली नाइट गर्ल जिसने अपना पूरा मुंह ढक रखा था, और हमने उसके पैनल्स के अंदर देखा होगा कि उसके मुंह पे एक पट्टी टाइप ऑफ बंद रही है, एंड या यही है शायद से उसकी मेन पावर कि उसकी कोई मम्मी टाइप ऑफ पावर है जिसके थ्रू वो हर इंसान की बॉडी के ऊपर पट्टियां ला सकती है। अब आई नो इट साउंड सिली, बट या ये पावर हो सकती है आई थिंक उसकी। अब ये कैसे हो सकती है तो मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे उन गार्ड्स ने उस गर्ल को आगे जाने से मना करा, उसको कहा कि हमें लोकी नहीं पता, तो वो पहले तो उनके आगे गई और उसने अपनी पोजीशन सेट करी अटैक करने के लिए। आफ्टर दैट हम पैनल के अंदर देख सकते हैं कि जो गार्ड नीचे गिरा है उसके पैर के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है और वो घुटनों के बल गिरा है। तो आई डोंट थिंक सो ये कोई साइकिक पावर है, ये फिजिकली उसने उसको डैमेज करके गिरा दिया है। एंड या आई थिंक इसकी पावर पट्टियों वाली पावर है, मतलब पट्टियों वाली पावर भी नहीं बोल सकता मतलब या पट्टियों वाली ही पावर लग रही है उसकी, जब जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि उसके मुंह पे भी काफी सारी पट्टियां बंधी हुई थी। एंड आई थिंक सो इसकी मम्मी काइंड ऑफ पावर है इजिप्ट की। सो या ये मम्मी काइंड ऑफ पावर भी हो सकती है इसकी। एंड ये सेम टू सेम रिप्लेस होती है नारुतो के कोनन से भी, क्योंकि उसकी पावर पेपर कंट्रोलिंग थी एंड कोनन भी काइंड ऑफ एक लोगिया यूजर टाइप ऑफ पावर थी कोनन की नारुतो के अंदर। तो या ये उसकी पावर की तरह भी हो सकती है। इसी के साथ जब वो गर्ल अटैक कर रही थी तो वी गॉट टू सी है कि शेंक्स तो नहीं बोलूंगा मैं उस गाय को, तो शेंक्स का ट्विन है जो अल्बाफ के ऊपर आया है, उसकी स्वॉर्ड काइंड ऑफ फिगारलैंग एंड शेंक्स से मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे। वी गॉट टू सी, तो मींस पैनल के अंदर देख सकते हो कि इन तीनों की स्वॉर्ड के डिजाइन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम टाइप ऑफ है, कि एक तरह से कि इन तीनों की स्वॉर्ड सेम है, या फिर ये तीनों एक अलग कैटेगरी की सेम कैटेगरी की स्वॉर्ड ये तीनों शायद से यूज करते होंगे, कि शेंक्स शायद से वही स्वॉर्ड यूज करता हो जो 7 ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्स ऑफ वन पीस है। तो या इस चैप्टर के अंदर उस गाय के बारे में हमने ज्यादा पता कुछ नहीं लगाया और उसने कुछ बातें भी नहीं बोली है। अब अगर हम बात करें इन दोनों होली नाइट्स के बारे में, तो आई डोंट थिंक सो इन्होंने लोकी को आज से पहले कभी देखा है रियल लाइफ के अंदर। सो वाई ये एक स्ट्रेंजर गाय को एल्बाफ के अंदर ढूंढने क्यों आएंगे? इसलिए क्योंकि इनको किसी ने ऑर्डर दिया। यस, आई थिंक दे वर फॉलोइंग सम ऑर्डर्स ऑफ समवन एंड लाइक वो फिगारलैंग या फिर गोरोसे का ऑर्डर फॉलो कर रहे होंगे, या फिर ईमू ने खासली उनको लोकी को फाइंड करने के लिए भेजा हो सकता। अब ये बात सोचने वाली है कि ये होली नाइट्स लोकी के पास जा रहे हैं, बट ये करने के जा रहे हैं लोकी के पास। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बन के आ रही है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है टू किल लोकी। अब लोकी को किल करने के लिए वी नो अगर फ्यूचर के अंदर कोई वॉर होती है और लोकी ह्यूमंस की साइड होता है या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाता है, तो वी ऑल नो कि लोकी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। तो आई थिंक दे आर हेयर टू एलिमिनेट लोकी। सेकंड पॉसिबिलिटी टू रेस्क्यू लोकी, क्योंकि लोकी वहाँ पे बंद है एंड उनको पता है कि लोकी इस टाइम टूट चुका है, तो ये लोकी को अपनी साइड करने आए हैं, क्योंकि सेम रीजन अगर फ्यूचर में कोई वॉर होती है तो लोकी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइड और होली नाइट्स की तरफ से यहाँ ह्यूमंस के खिलाफ फाइट करने वाला है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दे वर जस्ट हेयर टू फ्री द लोकी। ये लोकी की चेन्स तोड़ने आए एंड उसके बाद ये लोग आराम से यहाँ से चले जाएंगे। अब ये लोकी की चेन क्यों तोड़ेंगे?
तो लोकी काफ़ी टाइम से एल्बाफ के अंदर बंद है एंड जब जहाँ तक मुझे ये चीज़ लग रही है, लोकी की हेट्रेड डे बाय डे एल्बाफ के सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और लोकी ने पैनल के अंदर ये भी कहा था कि जैसे ही मेरी बेड़ियाँ खुलेंगी मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यार लोकी इस टाइम बहुत एंग्री है एल्बाफ के ऊपर, बस वो दिखाता नहीं है। और जैसे ही लोकी की जब चेंज टूट जाएगी तो आई थिंक लोकी का एक बहुत तगड़ा रैम्पेज हमें देखने को मिलने वाला है एंड वो एल्बाफ के ऊपर बहुत तगड़ा रैम्पेज मचाएगा। अब ही कांट डिस्ट्रॉय एल्बाफ क्योंकि वी ऑल नो लूफी वहाँ पे करंटली आया हुआ हमने क्रू के साथ। लूफी वर्सेस लोकी हो सकता है एंड काइंड ऑफ लूफी लोकी को थोड़ा सा चुप करा सकता है रैम्पेज, क्योंकि लूफी के पावर बहुत तगड़ी है। इसी के साथ हमें चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर एक आउल देखने को मिलता है जिसकी पावर है कि वो हर चीज़ को बड़ा कर सकता है। अब आई डोंट नो, ये हर चीज़ नहीं है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। वो हर नॉन लिविंग थिंग को बड़ा कर सकता है बट ये उस चीज़ को छोटा नहीं कर सकता। जैसे ही उसकी लाइब्रेरी के अंदर एक नॉन लिविंग थिंग एक बुक गई थी रॉबिन की, तो वो बहुत बड़ी हो गई थी। वो बिब्लो की डेविल फ्रूट की पावर थी जिसके कारण वो बुक बड़ी हो गई। इसी के साथ इस चैप्टर के अंदर और मेन पॉइंट्स तो नहीं है। यहाँ पे कोलन के फादर को लेके काफ़ी लोगों ने थ्योरीज बना रखी थी कि गबान हो सकता है उसका फादर, एंड इट माइट बी गबान, क्योंकि गबान काफ़ी टाइम से स्टोरी के अंदर दिखा ही नहीं है। क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम रॉजर क्रू के बस क्रूकस और रेली ही दिखे अब तक, और शेंक्स और बगी तो बच्चे थे जब रॉजर का क्रू था। तो या आई थिंक गबान अगर होगा तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और इसी के साथ इस वीडियो के अंदर यही सब था। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है, उसके स्पॉयलर्स 1-2 दिन के अंदर ड्रॉप हो जाएंगे। और जब वो स्पॉयलर्स आएंगे तो इस पर आई डोंट थिंक सो मैं स्पॉयलर्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं सीधा मेन चैप्टर के ऊपर एक फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि स्पॉयलर्स वाली वीडियो काफी मतलब उसका मतलब नहीं होता। जैसे कि यू कैन सी कि ये वीडियो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद आ रही है उस वीडियो के। तो या बट इसके अंदर मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस मैंने वो वहाँ पे थोड़े बहुत थ्योरीज रखी आपको लेके। तो या इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आप लोगों से ऐसी ही किसी और तगड़ी वन पीस स्टोरी के अंदर मिलता हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय।